लबिसा यलबसु जिसका माना होता है पहनना। और लिबास की तारीफ करते हुए उलमा लिखते हैं मा युलबसु अलल जसदी वयस्तुर, हर वो चीज़ जो इंसानी जिस्म को पहुँचती है, हर वो चीज़ जिसके पहनने से इंसानी जिस्म छुप जाए उसे लिबास कहते हैं। कुरान ने लिबास के 3 मकासद बयान किए थे। पहला मकसद लिबास युवारी, लिबास जो है वो इंसान की शर्मगाह को छुपाने का ज़रिया है। लिबास का दूसरा मकसद जो कुरान ने बयान किया था वरीशा, लिबास का दूसरा मकसद है ये जीनत और इंसान की खूबसूरती का बायस है। लिबास का तीसरा मकसद सूरतुन नहल की 81 नंबर आयत में अल्लाह ने ये बयान किया, लिबास जो है ये सर्दी गर्मी और मुख्तलिफ मौसम के एतबार से इंसान को फ़ायदा देता है, सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है। ये अल्लाह ने लिबास के 3 बड़े मकासद बयान किए। लिबास की इस्लामी तारीख़ को अगर हम देखें तो हमारे बाज़ गैर मुस्लिम या लिबरल सेकुलर जो लोग हैं उनका ये नज़रिया है कि इंसान जो है वो इब्तिदा में नंगा पैदा हुआ, सदियों बाद जो है इसने लिबास को ईजाद किया, फिर उसके बाद जो है इंसान अपने ऊपर कपड़े पहनने शुरू किए। पहले कई सदियां, कई सौ साल मर्द और औरत बरहना और नंगेपन में ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे थे। एक ये नज़रिया है, ये नज़रिया भी काफिरों का है, इस्लाम का ये नज़रिया नहीं है। दूसरा नज़रिया जो डार्विन ने पेश किया था, जो कि हमारे साइंस की किताबों में, माशरती उलूम की किताबों में ये डार्विन की थ्योरी बड़ी मशहूर है कि डार्विन ये कहते हैं कि इंसान असल में कुछ भी नहीं था। असल में ज़मीन में सबसे पहले आए थे बंदर, बंदर के बाद बतदरीज ये ज़िंदगी का सफ़र, दुनिया का निज़ाम चलता चला गया। बंदर नस्ल दर नस्ल जवान होते चले गए। इंसान असल बंदर से निकला है। इंसान की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, असलन बंदर था और बंदर से इंसान चला। ये डार्विन ने थ्योरी पेश की। अगर इस नज़रिए को मान लिया जाए कि इंसान असल में कुछ नहीं था, बंदर से इंसान निकला, तो इससे भी ये बात मालूम होती है या ये नज़रिया भी ये वाज़े करता है, चूँकि बंदर के ऊपर भी कपड़े तो नहीं होते, बंदर भी बरहना होते हैं, तो इस तरह बंदर भी बरहना और नंगे, उसके बाद इंसान इन्हीं में से निकले और इन्हीं में से जो है फिर वो इंसान ने सदियों बाद जो है वो लिबास को ईजाद किया। इंसान असल में नंगा ही था, बरहना था। हालांकि मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वो 2 नज़रिए आपने सुन लिए। ये नज़रिए ये सरासर कहानियों पे मुश्तमिल हैं। ये खुद साख्ता दुनिया के फ़लासफ़र जाहिल जो दीन से दूर हैं, काफिरों के ये नज़रिए तो हैं, लेकिन एक अदना से अदना मुसलमान का भी ये नज़रिया नहीं हो सकता। यही सवाल अगर हम कुरान से पूछें, 2 आयतें सिर्फ ज़िक्र करना चाहूँगा इस मैं दलील पे कि भाई इस इंसान जो है वो असलन बंदर नहीं था। आज भी मैं हैरान हूँ, सदियाँ गुजर गई, हमने भी कई साल पहले मैट्रिक किया, आज तक भी साइंस, माशरती उलूम, दुनियावी उलूम में तब्दीली नहीं आई। इस एतबार से हालांकि चाहिए तो यही था कि हमारा निसाब तब्दील होता, कोई तरक्की होती। वही पुरानी कहानियाँ, डार्विन की थ्योरियाँ जो काफिरों की हैं, हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। पहले आज के नौजवान नस्ल जो है वो दीन से दूर है और ऊपर से आप उन्हें यही डार्विन की थ्योरियाँ, गैर मुस्लिमों की कहानियाँ पढ़ाएंगे तो नतीजतन लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म और इस तरह के जो है वो मामलात दुनिया में सर अंजाम पाएंगे। कुरान करीम से अगर पूछें कि अल्लाह, क्या इंसान इतना ही जलील था कि ये शुरू में कई सदियों तक, कई हज़ारों साल तक इंसान तो थे लेकिन मर्द औरत नंगे फिर रहे थे? ये तो बड़ी बेहूदगी की बात है।
अल्लाह से हम सवाल करते हैं, अल्लाह कहते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं। आप 30वां पारा पढ़े, अल्लाह कहते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने 5 कस्में उठाई, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, और उस मुकद्दस शहर बैतुल्लाह की कसम। अल्लाह ने 5 बड़ी कस्में उठाने के बाद इंसान की अज़मत को बयान किया। इंसान के मुतल्लिक अल्लाह फरमाते हमने इसे एक खूबसूरत और बेहतरीन डाई में हमने पैदा किया। नंगापन हम ये इंसान का हुस्न नहीं है, ये इंसान की जिल्लत है। और अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को जलील पैदा नहीं किया, हमने इंसान को बेकार और बेहूदगी पे पैदा नहीं किया।